नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। बिहार की राजनीतिक दुनिया में इस वक्त एक नया विवाद गरमाया हुआ है। लालू यादव की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर अचानक हलचल मची है। शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को रोहिणी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया जिसको लेकर राजनीति और सार्वजनिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। इस पोस्ट में रोहिणी ने व्यक्तिगत और राजनीतिक मुद्दों को लेकर अपनी राय व्यक्त की थी। हालांकि उनकी इस पोस्ट की वजह से परिवार के भीतर और पार्टी के अंदर हल्की फुल्की खींचतान की खबरें सामने आई। इसी के चलते रोहिणी ने अपने एक्स अकाउंट को पब्लिक से प्रोटेक्ट कर दिया। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार में घमासान। तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य ने दिखाए तेवर। चुनाव से पहले घर में ही घिरे तेजस्वी यादव। पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी भी नाराज। एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके घर में बगावत के सुर कतार में लगे हैं। पहले तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। बता दें कि रोहिणी के एक फेसबुक पोस्ट ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। लालू परिवार में टेंशन बरकरार। बिहार की सियासत में आंधी। 2025 विधानसभा चुनावों से पहले घमासान। तेज प्रताप यादव पहले ही आरजेडी से निष्कासित। अब बेटी रोहिणी आचार्य ने भी जताई नाराजगी। फेसबुक पोस्ट में रोहिणी ने तेजस्वी की सीट पर बैठे संजय यादव पर निशाना साधा था। हालांकि बाद में उन्होंने एक्स पर एक दूसरी तस्वीर पोस्ट की, जहां वो राजद के समर्थन में कहा कि समाज के अंतिम पायदान में बैठे लोगों को आगे लाना ही राजद की पहचान है। इसके बाद विवाद थोड़ा गर्मा सा गया, लेकिन इसके बाद शाम को रोहिणी ने दोबारा पोस्ट किया, जहां वो अपने पिता लालू को किडनी डोनेट करने वाला वीडियो शेयर कर दिया और लिखा कि जो जान हथेली में रखते हैं वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं। इसके बाद रोहिणी ने एक और पोस्ट लिखा, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। रोहिणी के बैक टू बैक पोस्ट के बाद सियासी गलियारे में भूचाल आ गया। बहन रोहिणी की नाराजगी पर पहले से नाराज और निष्कासित चल रहे तेज प्रताप यादव ने इसे राजद का अंदरूनी मसला बताया। अब ये आरजेडी का मामला है, उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते। हम आरजेडी में है नहीं, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से निकला हुआ है, क्या करें। ये पहली बार नहीं है कि लालू परिवार में बाहरी लोगों को लेकर तनातनी हुई हो। इससे पहले मीसा और तेज प्रताप संजय की खिलाफत कर चुके हैं। संजय को तेज प्रताप भी जयचंद बुला चुके हैं। ये पोस्ट अब एक्स तक पहुंच गया, जहां सियासी जंग छिड़ गई। क्या रोहिणी भी तेज प्रताप की राह पर आरजेडी से दूरी बना लेंगी? संकेत तो यही दे रहे हैं। परिवार में कलह गहरा रही है। मुद्दा है रोहिणी की नाराजगी। वो कह रही है, हमारा स्वाभिमान दांव पर है। चुनावी मैदान में ये फूट महंगी साबित हो सकती है। और इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारी संवाददाता कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ गई हैं।
कनिका आरजेडी अंदरूनी कलह से निकलकर बाहर नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव का पार्टी और परिवार से निष्कासन और उसके अब संजय के उस सीट पर बैठने जिस पर लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव बैठते थे, उस पर संजय बैठ गए। उसके बाद अब ये जो पूरी अंदरूनी कलह निकलकर सामने आ गई। संजय यादव को पहले ही तेज प्रताप यादव जयचंद बोल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार में फूट किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से पड़ रही है या फिर इस पारिवारिक फूट का नुकसान जो है आरजेडी को इन चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। देखिए, संजय यादव को लेकर जो है पहले से ही परिवार में लगातार जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। संजय यादव पहले तेजस्वी यादव के पीए थे, जो तमाम काम तेजस्वी यादव के किया करते थे, लेकिन पिछली बार जब राज्यसभा में संजय यादव को भेजा गया उसके बाद ही कहीं ना कहीं परिवार में, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, मीसा भारती हो या रोहिणी आचार्य हो, पूरे परिवार को संजय यादव का तेजस्वी यादव के साथ रहना पसंद नहीं आता था। क्योंकि संजय यादव की अगर हम बात करें तो अभी मौजूदा वक्त में वो आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन इससे पहले वो तेजस्वी यादव के तमाम काम जो है वो किया करते थे। लेकिन अभी फिलहाल की मौजूदा परिस्थिति में आरजेडी को तेजस्वी यादव के बाद अगर कोई चला रहा है, जो तमाम फैसले कर रहा है, वो संजय यादव है। और यही बात जो है तेज प्रताप यादव को पहले से पसंद नहीं आई थी, जिसके कारण जो है तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को, आपको याद होगा कि बहुत बार बहुत कुछ कहने का प्रयास किया और जयचंद कह के पुकारा था। अब रोहिणी आचार्य जो कि तेजस्वी यादव की बहन है, वो लगातार अब संजय यादव के उस सीट पे बैठने को लेकर और तमाम फैसले लेने को लेकर जो है अब विरोध कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि परिवार में संजय यादव को लेकर जो है अब विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। इससे पहले तेज प्रताप यादव कई बार संजय यादव को पब्लिकली जो है जयचंद बोल चुके हैं, उनके बारे में जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने पिछली बार जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, उनको निकाला गया था, तब भी उन्होंने कहा था कि कुछ जयचंद हैं जो आरजेडी को बर्बाद कर रहे हैं और लालू यादव और तेजस्वी यादव को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि संजय यादव को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है। और जाहिर सी बात है कि आरजेडी में दो गुट बने हुए हैं। एक गुट वो है जो संजय यादव को पसंद नहीं करता और एक गुट वो है जो संजय यादव के साथ लगातार खड़ा हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव मौजूदा वक्त में सारे फैसले जो हैं वो संजय यादव के साथ करते हैं। यानी कि संजय यादव कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के बाद पूरी पार्टी जो है बिहार अधिकार यात्रा से पहले माना जा रहा था। तेज प्रताप यादव जब तक पार्टी में थे, ये कहा जा रहा था कि तमाम फैसलों में संजय यादव का बहुत अहम किरदार होता है। लेकिन जब से वोटर अधिकार यात्रा हुई उसमें भी हमने देखा कि संजय बहुत तस्वीरों में उनके साथ नहीं थे। हमेशा साई की तरह साथ रहने वाले संजय वोटर अधिकार यात्रा में साथ नहीं थे। अब बिहार अधिकार यात्रा में एक अलग तरीके से देखने को मिला है। हालांकि तेजस्वी यादव की अभी तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने इस पर बवाल कर दिया है, पोस्ट को शेयर किया है, लेकिन कुछ कैप्शन नहीं लिखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मौन समर्थन है रोहिणी आचार्य को वो तेजस्वी यादव दे रहे हैं, ये भी हो सकता है क्या? देखिए, दो अलग अलग बातें और दो अलग अलग पहलू हैं। तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव हमेशा रहते हैं, इस बात की कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपने वोटर अधिकार यात्रा की बात करी, कई बार वोटर अधिकार यात्रा में, क्योंकि मैंने वो यात्रा कवर की है, संजय यादव उस जीप में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य के साथ दिखे भी हैं, लेकिन कई बार दिखे भी नहीं है। उसका कारण ये था क्योंकि उस यात्रा में, जो जीप में यात्रा हो रही थी, उसमें स्पेस बहुत कम था। केवल उन लोगों को उस यात्रा में रखा गया जो कि विपक्ष के चेहरे हैं। तो इसीलिए संजय यादव जो है वोटर अधिकार यात्रा में बहुत कम दिखे। लेकिन जो तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा शुरू करी उसमें तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव लगातार दिखे हैं। और आज भी आरजेडी में तमाम जो फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो, चाहे वो आगे की रणनीति की बात हो, तमाम उन बैठकों में संजय यादव मौजूद रहते हैं। हमने कई नेताओं से कल से लेकर आज तक ऑफ रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की है। उन सबका कहना है कि तेजस्वी यादव के बाद अगर कोई पावर सेंटर है, संजय यादव है, उसके बाद बाकी लोग आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि संजय यादव को लेकर, लेकिन रोहिणी आचार्य का ट्वीट करना, उसके बाद उस तरह के बयान देना, ये दिखाता है साफ तौर पे कि संजय यादव को लेकर अब परिवार में कहीं ना कहीं ये बगावत शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव ने कोई बयान नहीं दिया है, ना ही उन्होंने इस बात का खंडन किया है, ना ही उन्होंने अपनी बहन के इस बयान को समर्थन दिया है। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव के बयान का इंतजार करना होगा कि आखिरकार वो इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहते हैं। लेकिन बिल्कुल अब रोहिणी आचार्य जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल।
जी जी, अभी और भी खबर आप पे आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि इस मामले पर बिहार